नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके की पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो सीरीज चल रही है ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं अभी तो फ़िलहाल गूगल पर जो पढ़ा हुआ है पेपर मैथ का, गैस पेपर 2025 का, उसको सोल्व करा रहा हूं। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें मैंने पहले वीडियो में 20 प्रश्नों को सोल्व कराया था जो बहुविकल्पीय टाइप की थी, और दूसरे वीडियो में बच्चों मैंने खंड भाग के प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के 6 जो पार्ट होते हैं उनको सोल्व कराया था। और इस वीडियो में जो छूटे हुए क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कराऊंगा, जैसे कि 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इनमें क्या होता है, ये 6 नंबर क्वेश्चन होते हैं और हर एक प्रश्न के 2 क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से सिर्फ आपको एक सोल्व करना होगा। एक जैसे सामने लिखा हुआ है, इसके बाद अथवा में होगा। आप चाहो तो इसे सोल्व कर लो या फिर अथवा वाले को सोल्व कर लो, किस इन दोनों में से किसी एक को सोल्व करना है। इसी टाइप से प्रश्न 3 है, लेकिन यहाँ पर आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। केवल आपको 3 प्रश्न हल करने होंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। बाकी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं काम को और बेहतर ढंग से करता हूँ, ठीक है ना। तो फिलहाल अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस क्लास को यूँ ही कंटिन्यू रखेंगे आगे भी, और आपको जो भी अनसॉल्व पेपर आप बताएंगे वो सारे के सारे सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना, देखिएगा यहाँ मैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखा है माना जैकब की वर्तमान आयु वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है ना। तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है ना। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कहा गया? 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। अभी जो लिखा है मैंने ये सही नहीं, इसको बैलेंस करना बाकी है, ठीक है ना। इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। जैसे बोला गया, बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो बैलेंस कैसे किया जाता है? बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 3 गुनी हो जाएगी ना ये वाली, तो बैलेंस करने के लिए 3 का गुणा इधर कर दो। अब ये दोनों कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 5 वर्ष बाद, अभी अगर कोई बंदा x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे x + 5, और यहाँ पर भी वही काम करना है।
अभी अगर कोई बंदा y वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद तो आप कहेंगे y प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3 पचे 15, है ना। तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। अब देखिएगा दोबारा फिर से दूसरी शर्त लगाएंगे यहाँ पर। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त के अनुसार क्या कहा गया, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर, फिर वही बात, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। तो अब अभी ये बैलेंस्ड नहीं है। 5 वर्ष पूर्व ये बोल रहे कि कितनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। ये जैकब की आयु हो जाएगी नहीं थी, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु 7 गुनी थी। किसकी आयु से, पुत्र की आयु से। तो बैलेंस करने के लिए 7 का गुणा पुत्र की आयु में करना पड़ेगा, तभी ना बराबर होंगे। क्योंकि पिता 7 गुनी आयु का था, तो 7 का गुणा पुत्र की तरफ कर दो, बराबर हो जाएगा मामला। ठीक है ना। तो फिर वही बात कि अगर अभी कोई बंदा x वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या रही होगी, तो x माइनस 5, है ना। इसी तरीके से अभी कोई बंदा y वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व क्या आयु रही होगी, तो y माइनस 5, है ना। फिर इसे सोल्व करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 7y और माइनस 35, 7 पना 35। ठीक है। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो x माइनस 7y और बराबर में हो जाएगा माइनस 35 और प्लस का 5। इम्प्लाइज यहाँ पर इस समीकरण को सही से लिखेंगे तो x माइनस 7y, देखिएगा ध्यान से, बराबर हो जाएगा माइनस का 30। इसे कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है। ठीक है। जगह है नहीं तो इस तरीके से नक्शा बनाते जा रहे हैं और इसको लिखते जा रहे हैं। ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर। ठीक है ना। तो चलिए समीकरण फर्स्ट कितना है, x माइनस 3y बराबर 10, सेकेंड कितना है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। देखिए अगर माइनस करते हैं तो चिन्ह बदले जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो x से x चला जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक ना, जगह नहीं है, तो 4y बचेगा। ठीक है ना। नीचे 7y प्लस के 3y माइनस के ऊपर, और ये 30 और 10 मिलकर 40 हो जाएंगे। तो y इक्वल्स टू 40/4 काटेंगे तो हो जाएगा 10। तो यहाँ पर y का मान कितना आया, 10। ठीक है ना। क्या करेंगे, y का मान बेटा किस में रख देंगे, फर्स्ट में रखने पर। जब आप फर्स्ट में रखोगे तो आपको x लिखना पड़ेगा -3 इंटू 10 लिखना पड़ेगा बराबर में 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 और 3 दशमलव 30 इधर आएंगे, प्लस के 30 हो जाएंगे, बराबर में 40। तो फाइनली आपका आंसर x बराबर जो है 40 वर्ष और y बराबर 10 वर्ष। ठीक है ना। तो अतः जैकब की वर्तमान आयु जो है कितनी आ गई बेटा, 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु जो है कितनी आ गई, 10 वर्ष। यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 6 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, देखिएगा बेटा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो
उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, देख लेते हैं बेटा। माना रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। दूरी कितनी है? दूरी कितनी है बेटा? दूरी जो है हमारे पास वो है 480 किलोमीटर। तो समय कितना बनेगा? समय पहले जी, दूरी तो सेम है, चाल मान सकते हैं, है ना, एक्स। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो फाइनली हो जाएगा 480 और बटे एक्स घंटे। ठीक है ना। बात को समझिएगा, ये समय 1 हो गया। अब बात को समझिए, ये चाल 1 है। ठीक है, दूरी तो सेम है दोनों समय में। ठीक है ना। फिर बोला गया यदि प्रश्नानुसार चाल जो है 2 कैसी कर दी जाए? 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए। चाल x माइनस 8 कर दी जाए, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर नई चाल, ये क्या है? नई चाल है। तो फाइनली अब जो समय लगेगा उसे समय 2 कह दो, और वही फार्मूला दूरी बटे चाल। तो दूरी वही पुरानी वाली 480, और चाल अब की बार चाल 2 का यूज करेंगे। ये चाल 2 है ना, कितनी हो गई? x माइनस 8 घंटे, है ना। तो पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार बोला गया कि समय 1 जो है समय 2 से 3 घंटे ज्यादा है ना। समय 1 जो है समय 2 से 3 घंटे कम है। कहने का मतलब समय 2 ज्यादा है 3 घंटे समय 1 से। तो लिखेंगे समय 2 माइनस समय 1 इजिकल्स टू 3 आवर्स। ठीक है ना। अब क्या करना है? अब देखिएगा, इधर मैं लिख रहा हूं समय 2 कितना है? समय 2 है 480 बटे x माइनस 8 और माइनस 480 बटे एक्स और बराबर 3। इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा। एलसीएम आप लेंगे, ऊपर से 480 कॉमन कर लो आप, है ना। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई इधर होगा और x माइनस 8 का मल्टीप्लाई इधर होगा। चूंकि दोनों जगह से 480 निकाल लिए, इसलिए 1 होंगे। 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x, और 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 8 में करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह भी है साथ में। तो 3 हो गया। देखिए फाइनली अगर हम इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो पहले तो ये x से x चला जाएगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे 480 गुणे 8 और बराबर में हो जाएगा 3 इंटू, देखिएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। ठीक है ना। और देखिए इसे चाहो तो काट सकते हैं, 3 एकन 3 और 3 एकन 3, 3 छक्के 18 और 0 160। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? 16 अट्ठे 128, 1280, है ना, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। ओके। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस, अच्छा इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस 1280 बराबर 0। अब दो संख्याएं ढूंढिएगा
गुणा करें, देखिएगा 1280, इसके फैक्टर कर लो तो आप देखेंगे अगर हम 2 से काट दें, पहले पहले 10 से काट दो, 10 से काट दो, 10 एकन 10, 10 दूनी 20, 10 अट्ठे 80। फिर अब आप 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर आप 2 से काट दो 32, फिर आप 2 से काट दो, है ना, 2 अट्ठे 16, 2 से काटने 2 अट्ठे 16, फिर आप 2 से काट दो, 2 चौके 8, फिर आप 2 से काट दो, दूनी 2 एकन 2। फाइनली आप देखेंगे हमको दो संख्याएं बनानी, घटाने पर 8 आ जाए तो देखिए 10 दूनी 20 दूनी 40, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 40 का हो गया यार, ठीक है, 32 40 कितना, 32 40। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x कर लो, प्लस का 32x कर लो, और माइनस का 1280 और बराबर 0। एक्स कॉमन करेंगे तो x माइनस 40 हो जाएगा, और प्लस का 32 जब कॉमन करेंगे तो ये भी x माइनस 40 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कहाँ पर लिखूँ, देखिएगा मैं इधर साफ करके लिख देता हूँ, इसको इरेज करके, एक मिनट, ठीक है ना। तो एक बार हम लिखेंगे x माइनस 40 पूरे से कॉमन करके, फिर बचेगा x माइनस एक्स प्लस 32 बराबर 0। कंडीशन लगाएंगे जब x माइनस 40 बराबर 0, तब x बराबर क्या मिलेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, जब x प्लस 32 बराबर 0, तब x बराबर हो जाएगा माइनस का 32। ये हो जाएगा असंभव, असंभव। क्यों बेटा, क्योंकि आप जानते हैं कि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, है ना, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल जो है वो प्यारे बेटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, वही तो पूछा गया। देखिए मैं इसको अभी ज़्यादा दिनों से इस्तेमाल नहीं किया हूँ, तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा कम लग रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप ये मत कहना खिचड़ी पका रहे हैं, खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि ऐसे लिखूँ कि बाद में इस तरीके से तिरछा बेड़ा ना लिखना पड़े, ठीक है ना। तो अभी आप थोड़ा सहयोग करेंगे, मैं इस तरीके की आशा करता हूँ आप लोगों से, आगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, देखिए अब ये चौथा प्रश्न आपका शुरू हुआ, तो जो दो पीछे दो प्रश्न कराए उनमें से किसी एक प्रश्न को आपको करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। अब चौथा प्रश्न शुरू हुआ, इसमें साफ साफ लिखा 3-3 नंबर के, देखिएगा यहाँ पर ये 3-3 नंबर दिए गए ना, हालांकि पूरा क्वेश्चन 6 नंबर का है, तो इसमें 2 खंड दिए गए, उस आधार पे ये 3-3 का हिसाब किताब दिया हो सकता है चित्र, और थोड़ा स्टार्टिंग में आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं उसके 3 नंबर रहेंगे, और 3 नंबर बाद में सोल्व करने के होंगे, कुछ इसी तरीके से नंबरों का यहाँ पर दिया गया है सिस्टम, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पेन चेंज कर लेता हूँ, देखिएगा ये लिखा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है ना, के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप, एक मिनट क्या हो रहा भाई, ये वाइट का,
देखिए ये जो है 80 मीटर चौड़ी सड़क और ये समान लंबाई के दो खंभे हैं। मैं मान लेता हूँ ये एच है, तो ये भी बेटा एच होगी, ये भी क्या होगी, एच होगी। बात को समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। समान ऊंचाई के दो खंभे खड़े हैं, ठीक है ना। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कितने, 60 और 30 है। ये मान लेते एक बिंदु है कोई, पहले इसको ए मानते, इसको बी मानते, इसको सी, तो इसको डी, और इसको आप मान लो ई। क्या मान लो, ई, ठीक है ना। ई पर एक बिंदु है जहां से पहले खंबे पर 60 अंश का कोण बन रहा है, दूसरे खंबे पर 45 अंश का कोण बन रहा है। ओके, 45 नहीं 30 अंश का बोल रहे, तो 30 अंश का बना लेते हैं। कितने अंश का बना लेते हैं, 30 अंश का बना ले। ये जो है 30 अंश का, ठीक है ना। लिख रहे हैं कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस खंबे से ई की कितनी दूरी है, इस खंबे से ई की कितनी दूरी है। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना समान खंभों में प्रत्येक की ऊंचाई द ए बी बराबर सी डी बराबर एच मीटर, ठीक है ना, इस तरीके से। तथा खंभा ए बी, खंभा ए बी की बिंदु ई से दूरी ए ई बराबर एक्स मीटर। ये मैंने मान लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है बेटा, एक्स मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ई तक की दूरी, ठीक है ना। तो शेष बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, अगर ये एक्स है तो बची हुई दूरी होगी 80 माइनस एक्स, ठीक है ना। कितनी होगी, 80 माइनस एक्स मीटर। भाई पूरी 80 है, इतनी अगर आधी एक्स है तो इधर बची हुई 80 माइनस एक्स। हालांकि ये आधी नहीं है, बस बोल दिया है, आधी से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। फिलहाल यहाँ 60 अंश का कोण बन रहा है तो जरूर आधी से कम होगी, ठीक है ना। तो EC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, EC बराबर हो जाएगा पूरी दूरी क्या है, AC माइनस AE, है ना। तो AC तो आपके पास 80 है और ये कितना हो जाएगा, AE मतलब x मीटर। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम जो भी दिया गया कोण, हाँ देखिएगा बिंदु, अच्छा डायरेक्ट लिख लेता हूँ, उन्नयन कोण BEA इक्वल्स टू 60 अंश तथा कोण DEC बराबर 30 अंश। ये दोनों कोण लिख लिए, ठीक है ना। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए पहले इस वाले को लेंगे फिर इस वाले को, दोनों को लेना है बारी बारी से। लिखेंगे समकोण त्रिभुज EAB में क्या लगेगा, 10 60 अंश बराबर लंब AB बटे आधार AE।
तो tan 60 को कहते हैं √3, AB को कहते हैं AH, आधार AE को मैंने माना है x। क्या माना है बच्चों? क्या बात है भाई, लिख क्यों नहीं रहा? चाहे यहाँ नहीं लिख सकते है ना, ऐसे तो लिख सकते हैं x, ठीक है ना, ऐसे तो लिख सकते हैं। सोल्व करने पर देखिएगा, जब इसे सोल्व करेंगे तो h = आएगा x√3। इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। पुनः दोबारा से अब की दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन सा? ECD में, ECD में, ठीक है ना। यहाँ लगाएंगे tan 30 अंश = क्या होता है? लंब CD बटे आधार CE या EC, कुछ भी कह दो आप, ठीक है ना। इस तरीके से अब देखिएगा बेटा, यहाँ tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, बराबर CD की वैल्यू जैसा कि आपको पता है h है, और EC की वैल्यू 80 - x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 80 - x = हो जाएगा h√3, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, h बराबर x√3 रखने पर, समीकरण फर्स्ट में ऐसा दिया गया है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 - x बराबर हो जाएगा x√3 और इंटू √3। ये h का मान है और ये पहले से ही √3 है, तो ये 80 - x बराबर हो जाएगा 3x। भाई √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 हो जाएगा और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली आप देखेंगे x को उधर लेके जाएंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 80, x बराबर हो जाएगा 80/4। 4 से सोल्व करेंगे, काटेंगे इसको तो 4 दूनी 8, 20, तो x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। यानी हम कह सकते हैं पहले खंबे से, देखिएगा यहाँ पर हिंदी तो लिखने की जगह है नहीं, तो डायरेक्ट मैं मान लिख देता हूँ। पहले खंबे से बिंदु की दूरी AE जो है वो 20 मीटर निकल के आ गई। अच्छा, x का मान सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में रख दो ताकि हमें खंभों की ऊंचाई मिल जाए। तो x का मान फर्स्ट में रखने पर तो h बराबर हो जाएगा x√3 है ना, तो 20√3 मीटर। अच्छा, खम्भों की देखिए इसकी दूरी निकल के आ गई, कितना आया? 20√3, ये भी 20√3 होगा, ठीक है ना। और ये जो दूरी निकल के आई, x का मान 20 निकल के आया, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ x की वैल्यू 20 घटा दो तो ये दूरी निकल के आएगी 60, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर चाहो तो देखिए, यहाँ पर आपने क्या क्या प्राप्त कर लिया, AB बराबर CD बराबर 20√3 मीटर, ठीक है ना। एक तो ये आंसर आ गया आपका, जो कि खम्भों की ऊंचाइयाँ। दूसरी, AE बराबर आपने निकाल लिया 20 मीटर। तीसरा, CE बराबर पता करना था, तो ये हो जाएगा 80 - 20 बराबर 60 मीटर, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है, ये अथवा वाला है, या तो वो प्रश्न करना था या फिर आपको ये करना है, ठीक है ना। इसमें कहा गया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज से दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये जो ऊंचाई है ये कितनी है? 75 मीटर। ये आपका लाइट हाउस है। ये क्या है? लाइट हाउस है। कितना
ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा है। अच्छा, एक जहाज आपका यहाँ पर है, एक जहाज आपका यहाँ पर है। ऐसे मान लेते हैं कि एक ये जहाज है और एक आपका ये जहाज है, ठीक है ना। ये दो जहाज हैं। एक जो है कोण बना रहा है 45 अंश का और दूसरा बना रहा है 30 अंश का। जो दूर होगा उसका कोण छोटा होगा, ठीक है ना। अवनवन कोण दे रहे हैं, दरअसल क्या दे रहे हैं, अवनवन कोण। तो पहले तो ये वाले कोणों की चर्चा हुई है, इनकी बात हो रही है। तो ये 30 अंश होगा, ये कितने अंश का है, 30 अंश का, और ये टोटल कुल मिला के कितना है, 45 अंश का है, ठीक है ना। लेकिन आपने एक रूल पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती तो एकांतर खंड के कोण बराबर होते हैं। इस हिसाब से अगर ये 30 है ये वाला, तो ये भी 30 होगा, ये पूरा 45 है तो ये पूरा 45 होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने चित्र को कंप्लीट बना लिया है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इन जहाज़ों के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है। तो मान लेते हैं कि ये x मीटर है। कितनी है साथी मेरे, x मीटर। ये मैंने मान लिया कि x मीटर है। तो बस इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा किस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसे x मान लिया और नाम दे दो इसको, ये a है और ये b है और ये c है और ये आपने d मान लिया। तो ठीक है, सबसे पहले माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी AV इज इक्वल टू x मीटर है। ज्ञात है या दिया है, क्या ज्ञात है बेटा, ज्ञात है। और लाइट हाउस क्या है, लाइट समुद्र तल से लाइट हाउस 75 मीटर, ठीक है। लाइट हाउस की ऊंचाई बेटा कितनी है, CD बराबर 75 मीटर। और कोण देखिए, मैं सीधा ये वाले कोण लिख रहा हूँ क्योंकि जगह बचती नहीं है, बार बार जगह कम पड़ जाती, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। कोण DA क्या बात है भाई, DAC बराबर 30 अंश तथा कोण DBC बराबर 45 अंश। यहाँ पर लिख दो एकांतर खंड के कोण, एकांतर खंड के कोण। ये तो ये वाले कोण थे ना, मैंने लिखे ये वाले, तो ये कौन से कोण होते हैं, एकांतर खंड के कोण, जो सदैव इनके बराबर होते हैं, इसलिए, ठीक है ना। चलिए, अब क्या है, दूरी मान ली, ये 75 मीटर, एकांतर खंड के कोण भी लिख लिया। फटाफट त्रिभुज लेते, पहले ये लेंगे फिर ये बड़ा वाला लेंगे पूरा, ठीक है ना। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज BCD में बेटा 10 45 अंश बराबर होगा लंब बटे आधार इनकी CD और बटे आधार BC। क्या होगा बेटा, BC। तो CD को आप 75 कह दो और BC अभी मुझे पता नहीं और मैंने माना भी नहीं, तो इसे 1 कहेंगे। ये 75 बटे BC हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो VC बराबर जो आपके पास निकल के आएगा वो 75 मीटर निकल के आएगा। मतलब ये जो दूरी है ये भी 75 मीटर होगी, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब पूरी दूरी लेनी पड़ेगी, ये यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज लेंगे तो ये दूरी जो हो जाएगी x प्लस 75 हो जाएगी, ठीक है ना। हालांकि अभी हम जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम नोट कर लेंगे इसको, अभी मैं साफ किए दे रहा हूँ, ठीक है ना।
जब ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे इसको। फिलहाल क्या करना है, सवाल को आगे बढ़ाना है। तो अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज दोबारा से बड़ा वाला लेंगे ए सी डी में, ठीक है ना बेटा। तो जब ये लेंगे तो लिखेंगे 10 30 अंश बराबर लंब वही वाला सी डी और बटे आधार अब बदल जाएगा, आधार को लिखेंगे ए सी, ठीक है ना। अभी 10 30 को तो 1/√3 लिखा जाएगा और सी डी को 75 लिखा जाएगा, और ए सी को जो है दो भागों में तोड़ेंगे, ए बी और प्लस बी सी में, ए बी और प्लस बी सी में, ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो फाइनली अभी हम थोड़ा सा और इसे सोल्व कर सकते हैं। 75 बटे ए बी को आपने x कहा और बी सी जो है अभी आपने पिछले भाग में 75 निकाला, कितना निकाला 75। तो अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा, देखिए इस x + 75 का गुणा 1 में होगा, तो हो जाएगा x + 75 और बराबर जी √3 का मल्टीप्लाई होगा 75 में, तो 75√3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा 75√3 - 75। क्या करना है, x बराबर लिखना है 75 कामन करके, 75 × √3 - 1 मीटर, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। अगर √3 की वैल्यू रख के सोल्व कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा।